हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 फैब्रिक लिए हुए हैं। दोनों फैब्रिक मैंने यहाँ पे 1-1 मीटर लिए हुए हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5/4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो इस तरह से ही हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया है। उसके बाद यहाँ से हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो इसे ट्रायंगल में हमें इसे 4 फोल्ड करना है। तो ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर से हमें अप्रॉक्स 5 इंचेस का इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है, जहाँ पे हमारा 5 इंचेस आता है। उसके बाद हम यहाँ पे इसे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हल्का सा। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है, तो मैं लूँगी यहाँ पे 15 इंचेस। इस तरफ से भी हमें 15 पे मार्क कर लेना है और राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो इस तरह का हमने शेप ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे हमें इसे कट कर लेना है दोनों लाइन को। तो ये हमने बॉटम का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कट लगा के 2 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लिया है। तो ये हमारा हाफ पार्ट होगा बॉटम का और हाफ जो पार्ट है वो हम प्लेन फैब्रिक से कट करेंगे, जो हमने प्लेन ब्लैक फैब्रिक लिया है। तो ये हमने ब्लैक फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। उसके ऊपर जो हमने ये बॉटम का पार्ट कट किया था उसे हमें एज इट इज़ रख देना है इस तरह से। उसके बाद हमें इसी शेप और साइज में इसे कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। इस तरह के 2 पार्ट है हमारे पास। अब देखिए, जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे यहाँ पे हम प्लेस करेंगे और इसी शेप और साइज में हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में लिया हुआ है और हम इसे कट करेंगे। तो ये होगा हमारा बेस का फैब्रिक। तो इस तरह से हमने बेस फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बेस का फैब्रिक इस तरह से उल्टा रखना है। दोनों को मिलाने के बाद नेक पार्ट और आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें बेस फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे भी हम नेक लाइन और आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें यहाँ से इसे टर्न कर लेना है। तो यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे।
तो ये हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से इस पार्ट को भी हमें टर्न करना है। दोनों पार्ट्स को हमने इस तरह से टर्न कर लिया है। अब हमें शोल्डर फिटिंग करनी है, तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो ये हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है, एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और दोनों पार्ट्स को हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें जो बैक का पार्ट है उसे भी हमें इसी तरह से ज्वाइन कर लेना है। ये हमने ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट हमें ज्वाइन करना होगा। तो बॉटम का पार्ट हमारा राइट साइड पे है, उसके ऊपर टॉप का पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम दोनों को मिलाते हुए सिलाई करेंगे। तो टॉप और बॉटम का पार्ट हमारा ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से बैक पार्ट के साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो ये टॉप और बॉटम को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। उसके बाद हमें दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे और इसी तरह से इस तरफ से भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है ऊपर से नीचे तक। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें लास्ट में नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है, सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमने इस तरह का बटन लगाया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। तो गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।